जी हाँ जी। हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 11 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहे तो म्यूट रहते हुए हमारे साथ पढ़ सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 11 फरवरी। जब हम नादान बच्चे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर बुरी आदतें नहीं होती, किंतु जैसे ही बड़े होते हैं और बुरी संगत में गिरते हैं हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें साधुओं अथवा भक्तों का संग करना होगा, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, अर्थात सभी अवांछित बुरी आदतों से मुक्ति। मैक्सिको 11 फरवरी 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति वर्स नंबर 17। श्रीमद् भगवत गीता यह यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सहस्त्र युग पर्यंतम महर यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते होरात्र विदो जनाः। अनुवाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग के 1000 चक्र होते हैं। 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला होता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 28,000 वर्षों तक चलता है। 28 है ना, हाँ 28, 28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12, 16, वन नहीं, 12, ये तो वन नहीं होना 96। चाहिए, 96, हाँ 12,96,000 वर्षों तक चलता रहता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं और यह युग 8, 864। 864, 000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों तक से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कला, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में श्री भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग में सतयुग का शुभारंभ होता है। दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र लेने पर ब्रह्मा के दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ब्रह्मा जीवित भी रहते हैं, ब्रह्मा की मृत्यु भी होती है और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा का ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 32 नहीं 31, 10, 40, 00, 00, 00, 000 वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा नाश समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। अल्प का मतलब होता है शॉर्ट। बिजली की चमक बेसिकली यहाँ पे एक आपको ना वो दिया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि नित्यता की दृष्टि से
यह है बिजली। जैसे बिजली चमकती ना, बिजली की चमक कितनी देर तक होती है? गिर, इतना जस्ट जस्ट थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा, उसी की तरह शॉर्ट है ये। कारणार्णव में असंख्य, मतलब कारण। मेरा बार बार ये नेट जाएगा शायद अभी। अगर माता जी कहीं से वॉइस ब्रेक होगी ना तो बता देना, क्योंकि ये नेट ना जाएगा शायद। अभी हुई थी माता जी बीच में ना, ये ब्रह्मा अच्छा। के ये जो आप पढ़ रहे थे ना, अभी ब्रह्मा बीच की में आयु ब्रेक हुई। अत्यंत विचित्र तथा नासमाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। तो मतलब जितनी जैसे बिजली गड़कती है ना, तो कितनी शॉर्ट टाइम में वो होता है, गड़ 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 ऐसे। तो बिजली का लिशकारा जो पड़ता है, बिजली चमकती है जो, तो ये क्या है, वैसे ही उनका ये शॉर्ट है। हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नंबर देख के हमें लग रहा है ना कि तो पढ़ने में नहीं आ रहे इतने नंबर है ये वो, लेकिन ये तब भी कह रहे हैं कि बिजली की तरह ही शॉर्ट है ये, जैसे बिजली गड़कती है उतना ही शॉर्ट है। कारनार्नव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं, बबल की तरह, ठीक है। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। इसको हाईलाइट कर लेंगे अपनी बुक के ऊपर। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का जन्म जरा रोग तथा मरण क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्म तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो इसको देखते हैं, मानव, जैसे जो मेन चीज ये है इसमें, ठीक है, जो हमने तात्पर्य में पढ़ी है वो अनुवाद में। मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि क्या है? 864, 8640 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो वर्ष। जब ब्रह्मा का एक दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है। ब्रह्मा की एक रात के आगमन पर उनका ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है। हे पार्थ, तब वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना माता जी, ये वाली कैलकुलेशन वाली? जी माता जी दिख। ठीक है, कैलकुलेशन वाली, ठीक है। तो ये हमारा आज का श्लोक है 17 नंबर का। अब इसमें चार्ट आप लोगों के सामने, आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले समझ लेंगे, नोट बाद में बना लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कलयुग। कलयुग को यहाँ पे बता दिया, मतलब के, जैसे हम करते हैं ना छोटे, तो एक्स वाई जेड, एक्स वैल्यू वाई जेड, तो इसको आप एक्स मान लो, या चलो आपने के ही माना, कलयुग। तो अगर हम के लेकर चले तो के की वैल्यू क्या है? 4,32,000 साल, 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग जो है वो के, यानी 4,32,000 साल। तो यहाँ पे लिखा है 2 के, द्वापर युग। 2 के यानी द्वापर युग। तो ये क्या हो गया, इसका डबल हो जाएगा, यानी द्वापर युग कितना हो गया? 4 लाख का डबल करेंगे तो 8,64,000। 32 का डबल करेंगे 64, 4 का डबल करेंगे 8, 8,64,000 साल, वर्ष। उसके बाद 3 गुना इसको करेंगे त्रेता युग, थ्री थ्री को 3 मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, मतलब कि 3 आपका के, 3 के की वैल्यू कितनी बनेगी उसके? 12,96,000 वर्ष। और 4 एक्स जो है, यानी 4 के सतयुग, वो क्या होगा? सतयुग यानी 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष होगा। तो अगर इन चारों को जोड़कर हम, मतलब इनको, ये जैसे है ना, के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के, इन सबको अगर हम करके 4 3 7 8 9, तो एक के कितना बना? 10, 10 के बना ना, 10 के। तो 10 के हो गया टोटल, 10 के यानी एक महायुग है, 43,20,000 सालों का, वर्षों का। एक मनु जो होते हैं वो 71 होते हैं, एक मनु जो होते हैं वो 71, 71 महायुग के होते हैं, महायुग। और ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। मेरे पास, अगर मैं देखूंगी, अगर मेरे पास कोई दूसरी फोटो मिली ना, तो मैं आपको वो क्या बोलते हैं, अपना चैनल में शेयर कर दूंगी अगर मिली तो। वैसे मुझे अभी यही था मेरे पास, तो मैंने ये शो कर दिया। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो मैं आपको अपने हाथ से लिखकर सेंड कर दूंगी। मेरी राइटिंग वैसे गंदी है, मैं लिख के विनीता माता जी को सेंड करूंगी, फिर विनीता माता जी डाल देंगे, ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना बताया? 14 मनु, 14 मनु होते हैं, मनवंतर।
यानी अगर हम 14 को 71 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करें तो होता है 994। लगभग कितना आया? लगभग आपका बनेगा कि 994। 94 बोलेंगे 994 को, 91, 90, 91, हाँ 94। तो जो बनता है लगभग 1000 महायुग, 1000 महायुग के बराबर। तो 1000 महायुग मानवीय गणना के अनुसार जो यहाँ बताया जा रहा है, सहस्त्र युग था ना श्लोक में, मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के दिन की अवधि ये है। तो आवाज कटी है क्या? प्रभु जी मैंने कल भी बोला था ऐसे मैसेजेस मत किया करो, ठीक है? ठीक है, लेट हो गए तो ठीक है, उसके लिए अलग से सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। बाद में जो छूटा है वो देख लेना वहां से। ऐसे पता है कैलकुलेशन वाली बात बता रही हूँ मैं, ऐसे पढ़ाने की जो रिदम होता है ना वो टूट जाता है बीच में आप लोगों के मैसेजेस से। कल भी मैंने समझाया था ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? तो बंद ही कर देती हूँ, उनको समझ ही नहीं आती है एक बार में। अरे तो 994, तो जो बनता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 महायुग। तो 1000 महायुग मानवीय गणना के अनुसार। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया 994, यानी कि लगभग लगभग बराबर बराबर करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 1000। तो जो भगवान बता रहे हैं ना मल्टीप्लाई बाय 43,20,000 ईयर्स, इतने ही साल का होता है ब्रह्मा जी का दिन और इतने ही साल की उनकी होती है रात, रात्रि। ठीक है, इसको एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो है इसी के हिसाब से वो था चार्ट थोड़ा सा जो बताया, लेकिन अभी चार्ट यही तो पढ़ा हमने, सारा यही बताया ना, त्रेता युग के पापों ये आज का इतना ही है श्लोक। ये माता जी आपने इसके बारे में कुछ बताना है, करना है? इससे सीखने को तो हमें यही मिल रहा है कि देखो जैसे ब्रह्मा जी की भी रात होती है, ब्रह्मा जी का भी दिन होता है ना? और उनको भी मरना पड़ता है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से ब्रह्मा जी जो है वो भी मुक्त नहीं है स्वयं खुद। तो ऐसे में अगर हम सोचें कि भाई हम किसी अन्य लोक अन्य देवी देवता की पूजा करेंगे और उनके लोक में चले जाएंगे, तो ब्रह्मा जी का लोक जो है यहाँ पड़ा ना सबसे ऊपर है, सर्वोच्च लोक है, मतलब ऊंचा लोक है, सर्वोच्च। लेकिन फिर भी वो जन्म जरा मृत्यु व्याधि से पीछे नहीं है, ये देखो सर्वोच्च लोक है। भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, क्योंकि वो भगवान ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए उनको तुरंत मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, यहाँ तक कि सिद्धियां, सिद्ध सन्यासी जो है उनको भी ब्रह्मलोक में भेजा जाता है। जो सिद्ध सन्यासी हैं वो भी ब्रह्मलोक में जाते हैं, लेकिन फिर वापस ही आएंगे ना, क्योंकि जब ब्रह्म जी का जो जिसका लोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, वो भी टेम्पररी है वहां पर। तो फिर जो वहां पर जाएगा वो भी तो मेहमान की तरह ही जाएगा, वो भी तो टेम्पररी होगा। वो तो एक तरह का हो गया आपके किराए के घर में जाना, है ना? किराए के घर में कोई जा रहा है, तो ऐसे यहाँ बताया जा रहा है यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक में भेजा जाता है। ठीक है, ब्रह्मलोक में भेजा जाता है जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम तथा ब्रह्मलोक के सारे निवासी प्रकृति के क्रिया नियमानुसार मरणशील होते हैं। मतलब बेसिकली जो वहां पे जाएगा उसकी भी मृत्यु होगी, बिकॉज ब्रह्मा जी की हो रही है, ब्रह्मा जी की हो रही है इसलिए। तो हमें भले ही यहाँ पे लग रहा है इतने लंबे लंबे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े डिजिट्स लिखे हैं, तो इतना साल अगर जीता है तो हो इतनी लंबी उम्र, ओ इतनी लंबी उम्र, इतनी लंबी उम्र नहीं है। उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया, जितना आप आंखों की पलक झपकते हैं ना, जितनी जल्दी हम कैमरे से किसी का फोटो क्लिक करते हैं, किसी, इतना सा बस, इतनी ही देर उनकी लाइफ, इतनी ही देर का है उनके लिए, शॉर्ट है। हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे बड़ा है, बट यहाँ पे देखो, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट होता है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे हिसाब से यहाँ पर है, लगता है ऐसा, लेकिन जब हम वहां पे जाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही स्लो होगा प्रोसेस। मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होने वाला, शॉर्ट। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। हरे कृष्णा। जी माता जी। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो जैसे माता जी ने आपको चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि जो चतुर्युग है हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इनके मतलब कितनी कितनी एज होती है, मतलब कितने कितने का ये युग होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बताने का मतलब इनका पर्पस क्या है, ये इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है
स्टार्टिंग में कि जो ये ब्रह्मांड है ना, भौतिक ब्रह्मांड, इसकी जो अवधि है मतलब टाइम लिमिट है, वो सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा या आप अमर हो या यहीं बैठे रहोगे, नहीं। बताया ना, सबकी कैलकुलेशन बताई है ना कि इतने इतने टाइम का युग होता है। आते हैं लोग, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो इनका बताने का मेन पर्पस ये है। ठीक है। तो जैसे कि बताया यहाँ पे, सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। ठीक है। अब जब हम बोलते हैं ना, जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं या मान लो कोई पर्सन होता है, तो वो पर्सन गलती करके भी बोल देता है कि हाँ यार मैंने किया था, मेरे से गलती हो गई है ना, मैं आगे से नहीं करूंगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही किया। और फिर उसके बाद सच निकल जाते तो हम कैसे उसको छिड़ाते हैं ना, कैसे घर वाले छेड़ते हैं, ये देखो ये तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। हम तो ऐसे माता क्यों जी बोला वॉइस जाता है, ब्रेक हम तो होगी। सत्य। जी माता वॉइस जी, ब्रेक अभी आ होगी। रही है ठीक? हाँ, बीच में ब्रेक हुई थी, पता नहीं मेरी नेट की वजह से हुआ है, फॉल्ट है क्या है पता नहीं। बट मेरा यहाँ जी पे भी जी। नेट ठीक है, फुल है। तो अभी ठीक है माता जी, आवाज मेरी? हाँ माता जी ठीक है। तो जैसे कि कोई सच बोलता है या कोई अच्छा काम करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि अरे वाह वाह, हाँ ऐसे लगता है हम सतयुग में आ गए। क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं सतयुग में आ गए? क्योंकि सतयुग में क्या था, सत्य नाम ही सत्ययुग है ना, जिसमें हाँ हर कोई क्या बोलता था, सच बोलता था। मतलब गलत, गलत तो पहली बार करने की उम्मीद ही नहीं होती थी, अगर हो भी जाता तो भी क्या बोलते थे, सत्य बोलते थे, सच। ठीक है। और ज्ञान था, मतलब हर किसी को ज्ञान होता था, ये नहीं कि बच्चों को ज्ञान है, नहीं, बच्चों में भी ज्ञान होता था। ठीक है। युग ही ऐसा था ना, बच्चे भी ज्ञानवान थे, बड़े भी ज्ञानवान थे। और धर्म था, अधर्मी नहीं थे लोग जैसे आज के टाइम में होते हैं कि मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो कट्टर नास्तिक हूँ, है ना। लड़ाइयाँ चलती हैं धर्म के नाम पे, तो ये सब नहीं था तब के टाइम में। धर्म का बोलबाला रहता था, मतलब सारे ही धर्म होते थे, धर्म का इतना इतना बढ़ चढ़ के प्रचार होता था। और अज्ञानता और पाप जो थे एक तरह से नितांत अभाव, मतलब ना के बराबर था बिल्कुल। तो ये होता था सतयुग में। और ये जो युग था कितने वर्षों का था, माता जी ने बता ही दिया, 17,28,000। जैसे अभी कलयुग क्या है, 4,32,000। तो सतयुग क्या था, 17,28,000 वर्षों तक। और फिर उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ, पापों मतलब पाप बढ़ने स्टार्ट हो गए, बिगिनिंग हो गई। वो था 8, और ये क्या था, ये युग था 12,96,000। ठीक है, 12,96,000 वर्षों तक। और द्वापर में क्या था, द्वापर में था सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है, मतलब कम होते हैं एक तरह से ना बराबर, और पाप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखा ना आपने, असुर आने लग गए उस युग में, है ना। असुरों का भगवान ने वध किया, उनको मारा। तो ये युग भी बताया 8,64,000 वर्षों तक चलता है। तो एंड में, सबसे एंड में क्या आता है, कलयुग, जिसमें हम आए हैं। तो कलयुग में जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, श्रीमद् भागवतम में भी क्या लिखा है कि कलयुग में प्राणी क्या होंगे, क्लियरली लिखा था। श्रीमद् भागवतम तो पहले ही आ गया था, जैसे कि आप सबको पता है ना। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आप पढ़ोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा है कि कलयुग में प्राणी क्या होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे, अभागे होंगे। ठीक है, पाप और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। तो मंद बुद्धि होंगे मतलब कम बुद्धि वाले होंगे, जिनको जिनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, जिनका इतना दिमाग नहीं चलेगा, है ना। हम बहुत सारी चीजें हम अपने घर में ही भूल जाते हैं। हम हमें कल कल क्या किया, कल कौन सी सब्जी खाई, हमसे कोई पूछे अच्छा कल आपने क्या बनाया था घर में, हम कहेंगे हैं कल, मेरे को तो याद ही नहीं क्या बनाया था, मैं भूल गया। तो ये बात है ना। और जबकि सतयुग में, त्रेता में ये क्या होता था कि लोगों को बहुत ज्ञान था, उन्होंने पहले पहले क्या पढ़ा था, पहले पहले क्या था, बच्चे बच्चे को ज्ञान होता था, धर्म धर्म के बारे में पूरी नॉलेज होती थी। लेकिन आज के टाइम में हम अपना ही रखा हुआ, कल क्या खाया है, कल का किया ही भूल जाते हैं। तो कलयुग में क्या होंगे, लोग मंद बुद्धि होंगे, अभागे होंगे। ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम में पहले ही लिख दिया था। कि नाम ही कली युग है, कली युग मतलब कलह का युग। कलह मतलब जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं। देखोगे छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है ना, हमारे घर वालों से ही हो जाती है ना, बहस बसाई। और बाहर वालों से भी हो जाती है, क्योंकि ये युग ही ऐसा है, कल युग, कली कली मतलब कलह का युग।
ठीक है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग देखो मर्डर कर देते हैं, इतना गलत कर देते हैं, अज्ञानता इतनी ज़्यादा है, अधर्म बढ़ा हुआ है, पाप प्राधान्य है, ठीक है? पाप सबसे बढ़ के पाप कितने बढ़ रहे हैं, हर तरह के पाप है यहाँ पे, है ना? और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है, लोप मतलब गायब ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ये युग कितने वर्षों तक चलता है? 4,32,000। तो यहाँ इस युग में पाप जो है बढ़ जाते हैं, और इस युग के अंत में जैसे कि लिखा है, भगवान कल्कि जो है स्वयं अवतार धारण करते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कल्कि भगवान ने तो अवतार धारण कर लिया है, कल्कि आ गए हैं, इतना कलयुग बढ़ गया है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक कल्कि अवतार आए नहीं है, क्योंकि अभी कलयुग बाकी है काफी। ठीक है, तो कल्कि जब अवतार आएंगे वो एंड में आएंगे कलयुग के। ठीक है, तो कल की अवतार जब आएंगे तब आएंगे जब पाप इतना बढ़ जाएगा अपने चरम पे, मतलब अपने पीक पे पहुंच जाएगा। मतलब ऐसे मैंने एक लेक्चर में भी सुना था कि कलयुग जब अपने एंड में होगा ना, तो ये लिखा हुआ है कि तब क्या होंगे लोग, औरतों की जो हाइट है वो बहुत छोटी छोटी होने लग जाएगी। मतलब आने वाले हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी, है ना, कैसे कैसे होंगे, छोटी हाइट वाली औरतें होंगी। और तब जो संबंध बनाना ही मतलब काफी रह जाएगा, मतलब उनको फिजिकल रिलेशन जो होते हैं वो उनके लिए वही हस्बैंड वाइफ भी जो है ना, वो उनकी शादी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कोई किसी के साथ जा रहा है संबंध बनाने, कोई किसी के साथ जा रहा है। और आने वाले मतलब कलयुग जब अपने चरम पे होगा, अपने पीक पे होगा, तो क्या होएगा कि कोई सत्य बोलेगा, मतलब सच बोलेगा ना, या हरे कृष्णा बोलेगा, या भगवान का नाम जप करेगा जोर जोर से। जैसे अभी तो हम माला पकड़ के इधर उधर घूमते घूमते चैंटिंग कर लेते हैं, पर आने वाला टाइम इतना खतरनाक होएगा कलयुग का एंड, कि जब कोई चैंटिंग भी करेगा या भगवान का नाम लेगा या धर्म, क्यों बोला तूने भगवान का नाम क्यों लिया, मतलब। और क्या होएगा कि छोटी छोटी हाइट की मतलब छोटी छोटी एज में ही लड़कियां माँ बनने लग जाएंगी, प्रेग्नेंट होने लग जाएंगी। और प्रेग्नेंट इसीलिए होगी, लेक्चर में मैंने सुना था ये प्रभु जी के, माता कि जी आवाज प्रेग्नेंट बार बार इसीलिए। कट रही है आपकी। बाकियों माता को जी भी क्या दूसरों को कटती हुई भी सुनाई कट दे रही रही है है? क्या? मेरी साइड से ही प्रॉब्लम है कोई? बाकियों मेरा को तो कटा वैसे बीच में वॉइस? हरे कृष्णा माता जी, आ रही है आवाज? आ रही है? माता जी क्लियर आ रही है, माता जी क्लियर आ रही है। ठीक क्लियरली है आ ठीक रही है है आवाज। ठीक है, गुड गुड, जी, ठीक है फिर ठीक है। क्योंकि माता जी मेरा नहीं माता जी, मेरे नेट में शायद वो हो रहा होगा, बट अभी फुल लैप वाईफाई हिल रहा है, शायद से होता होगा कुछ, पता ठीक नहीं। है, कोई बात नहीं माता जी। सॉरी तो आपको कहने का इंटरप्ट। मतलब ये है कि और एक लेक्चर में मैंने ये भी सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि जो आने वाला टाइम होगा ना, वो मतलब औरत इसीलिए प्रेग्नेंट होगी कि मैं अपने बच्चे को खा सकूं। फसलें नहीं होंगी, जमीनें बंजर होने लग जाएंगी, खाने को सब्जियां फ्रूट की कमी पड़ जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी हर जगह। और औरत क्यों प्रेग्नेंट होएगी? कि मेरा बच्चा जब पैदा होए, मैं उसको निकले फिर मैं फटाफट खा जाऊं, है ना। तो ये चीज होने लग जाएगी कलयुग में। और कलयुग में जैसे कि बोल दिया कि सबसे मेन सुख किसको माना जाएगा? लस्ट को, मतलब संबंध बनाने। और मतलब अगर कोई गले में भगवान की मालाएं डाल के घूमेगा, या भगवान का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस पर्सन को पकड़ के मारा जाएगा, पीटा जाएगा कि तू क्यों मतलब ऐसे बन के घूम रहा है, साधु बन के घूम रहा है, या क्यों तू साधु है, या क्यों तू पंडित है। इस तरह का मतलब ये है कि तब जो है भगवान जो है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो है, वो कल्कि का अवतार धारण करके आएंगे और असुरों का संहार करेंगे। कौन से असुर? जो अधर्म में पड़े होंगे, जो बहुत ज्यादा पाप कर्म कर रहे होंगे, है ना, भक्तों को सताते होंगे, ऐसे लोगों का भगवान जो है वो करेंगे, वध करेंगे। ठीक है, और भक्तों की रक्षा करेंगे। जैसे कि भगवान क्या, रक्षा करता हूँ, उनको प्रोटेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो आप में से कोई ये श्लोक सुनाना चाहेगा, ये वाला,
कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए। भाव्य प्रभु जी आप सुनाओगे? जी भाभा जी ने जी। हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि नीलम माता जी भी कह रहे हैं मैंने सुनाना, उनसे भी सुन लो। हरे कृष्णा जी। भक्त नीलम शर्मा जी माता माता जी जी। सुना दो, सुना अनम्यूट अनम्यूट नहीं हुआ माता जी, ऐसे बोली जा रहे हो आप। दो। ये अपने आप को बाद में अनम्यूट करते हुए म्यूट कर लेते हैं। माता जी पहले, हाँ अभी बोलो। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। नहीं हो रहा ना? हरे, हो गया हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छे से सुनाया। तो भाव्य प्रभु जी आप प्लीज इसको वो कीजिए, थोड़ा अनुवाद बताइए इसका। जी माता जी। माता जी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और जो धर्म जो अंग समाप्त हो चुके, मतलब यहाँ पर बेसिकली भगवान अपने अवतार के चार मुख्य कारण बता रही हैं। जी आवाज आनी बंद हो गई प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी ने काफी अच्छा बताया। हरि बोल। नीलम माता जी के लिए भी हरि बोल। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान देखो क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कलयुग में नहीं आएंगे, कलयुग में आएंगे, लेकिन कलयुग के एंड में आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान करें कि हम रुकें और कल की अवतार देख के जाएं भगवान का। बट आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम रुकें और हम भगवान का कल की अवतार देख के जाएं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि तब जैसे कि बोला है अभी कि अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि भगवान का नाम जप करने वाले, भक्ति करने वालों को भी के ऊपर भी अत्याचार होने लग जाएगा। तो अगर आप ये सोच के रुकना चाहते हो कि हम कल की अवतार देखें, तो आप ये देख लो कि आप फिर उस समय तक भजन भक्ति भी अच्छे से कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर इतना पाप बढ़ा हुआ है, अधर्म बढ़ा हुआ है, हर जगह बुरा हाल है, भुखमरी होगी, तो आप भक्ति भजन कैसे कर पाओगे, है ना? और और दूसरी बात ये है कि आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हम अभी अच्छे से भक्ति करें? क्यों हमें दोबारा जन्म लेना है ना? कि हम दोबारा से आए कल की अवतार देखने, है ना? क्योंकि अगर आप अभी से अच्छे से भक्ति कर लोगे, सेवा कर लोगे, तो आप ऊपर जाके डायरेक्ट भगवान को देख सकते हो। भगवान का सुंदर बांसुरी बजाने वाला दो भुजा वाला स्वरूप देख सकते हो। तो और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जब कल की अवतार आएंगे तो वो असुरों का वध करने के लिए आएंगे, है ना? तो ये है कि अभी से अगर आप भक्ति करके ऊपर जाते हो, तो आपका ये जो जन्म है वो सफल हो जाएगा ऑलरेडी। तो आपको अलग से फिर आने का या सोचने की जरूरत नहीं है। और मेन चीज ये है कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के प्रारंभ में आए, तो उन्होंने बोल दिया, क्या बोला? कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। मतलब कलयुग में मेरे मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई आपकी मुक्ति का, आपके उद्धार का, कल्याण का कोई भी अन्य सोर्स साधन नहीं है। तो अगर हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जैसे कि भगवान कृष्ण
और महामंत्र, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप हरे कृष्ण जप कर रहे हो तो दैट मीन्स आप भगवान का ऑलरेडी संग ले रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है कि मैं ऑलरेडी भगवान के संग की अवतार कब आएंगे और हम उनको देखेंगे। आप ये सोचो कि जो आप हरे कृष्ण जप कर रहे हो ऑलरेडी आप भगवान का संग कर रहे हो, ठीक है। तो और मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि त्रेता युग में क्या होता है, द्वापर में क्या होता है, कलयुग में क्या हाल होगा आने वाले टाइम में, है ना, कितना बुरा हाल होएगा कलयुग में। तो एंड में कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्रह्मा जी के बारे में भी डिस्कस किया, माता जी ने चार्ट भी दिखाया आपको ब्रह्मा जी की आयु कितनी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी खुद भी जन्म, मरण, रोग, जरा जरा मतलब इन सब से अछूते नहीं है। देखो लास्ट में लिखा है ना, ब्रह्मा जी खुद इन क्रिया से अछूते नहीं है। मतलब उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जन्म लेना पड़ता है, उनकी भी डेथ होती है, उनको भी बीमार ओल्ड एज होता है, उनको भी डिसीज होते हैं। लेकिन क्योंकि देखो ब्रह्मा जी क्या है, वो खुद ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं ना, उसको मतलब कृष्ण की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कृष्ण के अंडर रह के वो इसका सृष्टि को वो करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो अगर ब्रह्मा जी खुद भी इन चीजों से वो नहीं है, तो हम कैसे सोच लें कि हम ब्रह्मा जी से बड़े हो गए, या फिर हम सॉरी ब्रह्मा जी से बड़े हो गए नहीं, मतलब हम जो है ब्रह्मा जी के थ्रू ही वो कर लेंगे। बट नहीं, ऐसे नहीं होता। देवी देवताओं के थ्रू हम मुक्ति को या भगवान का हम अपना कल्याण या उद्धार नहीं कर सकते। हमें भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी होगी, उस पूर्ण पुरुषोत्तम गोविंद की ही हमें शरण लेनी होगी। जब तक हम कृष्णा को इस संसार से निकल नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और लेकिन और दूसरी बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना कि हम अच्छा ब्रह्मा जी कितनी भी उम्र, ब्रह्मा जी की भी छोट थोड़ी सी बुलबुले के समान उम्र होती है, ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु में फंसते हैं, तो ब्रह्मा जी का तो हम कुछ मानेंगे ही नहीं, ब्रह्मा जी तो ऐसे ही है, ठीक है। नहीं, हमें वो चीज नहीं लेके आनी अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो है लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति मिल जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम देवी देवताओं से ऊपर हो गए अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो, ठीक है। हमें ये कभी भी नहीं लेकर आना अपने अंदर, ठीक है। हमें क्या सोचना है कि हमें और ज्यादा नाम जप करना है, और ज्यादा जप करना है, कि हम इस संसार से निकले, ताकि हम बार बार इस दुख भरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरे हुए संसार में बार बार वापस नहीं आ सके। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्रह्मा जी के पास वो गया था हिरण्यकशिपु, ठीक है, आप सबको पता है। तो हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज का पिता था, तो उसने क्या बोला कि मुझे कौन सा वर चाहिए, उसने बहुत तपस्या की थी ना, मुझे कौन सा वर चाहिए कि मैं अमर हो जाऊं, है ना, अमर हो जाऊं, मुझे मतलब कोई मुझे मार ना सके, मैं यहीं पे बैठा रहूं, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि अमर का वरदान आपको देना तो छोड़ो, मैं खुद भी अमर नहीं हूँ, है ना, मैं खुद भी अमर नहीं हूँ। वो कौन कर सकता है, केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। अभी भगवान कृष्ण की भक्ति तो हिरण्यकशिपु ने की नहीं थी, तो वो भगवान कृष्ण से तो वरदान या मांग मांग ही नहीं सकता था। तो उसने बोला ठीक है, तो आप ये कर दो कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं ईस्ट में मरूं ना मैं वेस्ट में मरूं, ठीक है। ना मैं हथियार से मरूं ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो उसने ये वाली चीज मांग ली। लेकिन भगवान जो है, भगवान तो सबसे स्मार्ट है, ठीक है। भगवान ने भी उसको मारने का एक तरीका सोचा कि ना अंदर मारा ना बाहर मारा। मतलब भगवान जो है, उन्होंने ब्रह्मा जी को देखो कितना, है ना, भगवान अपने भक्तों का कितना जुबान रखते हैं, भगवान अपने भक्तों का कितना मान रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको वो वर दे दिया था। तो भगवान ने भी ब्रह्मा जी के उस वर्ड्स को के अकॉर्डिंग ना हिरण्यकशिपु को अंदर मारा ना बाहर मारा, दहलीज जब वो बीच का टाइम होता है ना, टाइम पीरियड होता है, उसमें मारा। ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, किससे मारा, अपने नाखूनों से, अपने नेल्स से, है ना। शिलाटंक नखाल, ये नखाल, ये नाखूनों से मारा, ठीक है। और इस तरह से जो है भगवान कृष्ण ने अपने भक्त ब्रह्मा जी का भी
वर्ड रखा, ठीक है। और जब हिरण्यकशिपु को मारा, तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी खुद वरदान नहीं दे सके कि तुम अमर हो जाओ हिरण्यकशिपु। लेकिन कौन दे सकता है? केवल केवल कृष्ण ही। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो भगवान को ये नहीं बोलते कि मैं अमर हो जाऊं या मुझे कोई मारे ना, है ना। वो क्या मांगते हैं? जन्म जन्मांतर अहेतुकी भक्ति, है ना। ठीक है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतुकी त्वयि। मतलब जन्म जन्मांतर मुझे कृष्ण केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे, राधा कृष्ण, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। मुझे आप अपनी सेवा में संलग्न कीजिए, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, आपके भक्तों की, वैष्णवों की सेवा सेवा में भी लगाइए। ठीक है। तो भक्त को ये मुक्ति की भी आशा नहीं होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के, ये जो हमने टाइम पीरियड की सारी डिस्कशन की है, तो तात्पर्य में मॉरल ऑफ द दिस मॉरल ऑफ दिस वर्स ये है कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे ब्रह्मा जी की दिन रात्रि इतनी बड़ी होती है, फिर भी ब्रह्मा जी भी जो है हमें वरदान, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी हमें जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकाल सकते, केवल और केवल कृष्ण ही निकाल सकते हैं। तो हमें उस गोविंद की शरण लेनी चाहिए। ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि अनंत वैष्णव वृंद कोटि की जय। वैष्णव जगत वृंद गुरु की श्रील जय, प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की चंद्र जय, भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्तों जय। की श्रीमद् जय। भगवत गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जय माता जी। शायद ये बिंदु माता जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी बताइए। हाँ माता जी, कर दो इनको हैंड वो, मैं लाइव बंद कर रही हूँ वहां से। जी, अनम्यूट नहीं किया। जी माता जी, मैं अनम्यूट ही कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। अभी जैसे लेक्चर में आया कि ब्रह्मा जी की जन्म